जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर जो कि 2019 के वैकेंसी थे और एग्जाम कब हुए थे तो 2021 में हुए थे कोरोना के कारण। तो एनटीपीसी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं प्रीवियस ईयर। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी की क्लास से जुड़े, वहाँ पे सारा पीडीएफ ऑनलाइन जितने भी एग्जाम हुए हैं 2014 से रेलवे के सारे पीडीएफ उपलब्ध रहेंगे। जैसे हो गया एनटीपीसी, आरपीएफ, ठीक है, आरपीएफ हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया, फिर जाके ग्रुप डी हो गया। सारे क्वेश्चन पेपर रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे क्वेश्चन पेपर वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं है। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। ये डेट है 11/1/2021 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर अभी जो एग्जाम चल रहा है 5 जून से स्टार्ट हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उसमें। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 4 संख्या दी गई है, इसमें से 3 किसी न प्रकार से एक समान है, एक असंगत है, तो असंगत संख्या की चयन करें। 7 है, 5 है, 10 है और 2 है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ए भी अभाज्य संख्या है, ए भी अभाज्य है, ए भी अभाज्य है और ये भाज्य है। ये क्या है? भाज्य है। ए भी अभाज्य है। बहुत कोई 2 को भाज्य मान लेते हैं, यानी कि भाज्य मान लेते हैं, ठीक है, भाज्य मान लेते हैं, लेकिन 2 क्या है? 2 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्योंकि अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है कि जिसमें से स्वयं और एक से भाग लगे, स्वयं और एक से भाग लगे, एक से भाग लगे। तो 2 वैसा ही संख्या है, 2 में सिर्फ एक से और स्वयं 2 से भाग लगेगा और किसी संख्या से लगेगा नहीं, इसीलिए ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे 7, 5 और 2 ये क्या है? अभाज्य संख्या। और जबकि 10 क्या है? 10 है भाज्य संख्या। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या हो जाएगा? 10। राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर 3, 10। अगले क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? क्वेश्चन क्या नहीं जैसे लगा दिया तो इसका मतलब है कि चारों के बारे में आपको नॉलेज होगा तभी आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। तो नहीं वाला क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है। तो देख के कह रहा है कि कौन सा मरुस्थल भारत में नहीं है? तो सिंधु घाटी मरुस्थल भारत में नहीं है। सिंधु घाटी भारत में नहीं है तो ये कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रांत में यह क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है, जिसको कहते हैं चोलिस्तान। पाकिस्तान का भाग है चोलिस्तान, यानी कि सिंधु घाटी कहाँ पड़ता है? तो यह पाकिस्तान। संपीड़ित घाटी शीत मरुस्थल की बात करें तो ये भारत में ही है। कहाँ है ये? भारत में ही है। भारत के कहाँ है? तो एचपी में है, हिमाचल प्रदेश। ये जो है शुष्क स्थल है। कैसा है? शीतकालीन बर्फ से ढका हुआ रहता है। थार मरुस्थल की बात करें तो ये भारत के राजस्थान में है। कहाँ है ये? इंडिया के राजस्थान में है और पाकिस्तान दोनों में मिला हुआ है, ठीक है। इंडिया में बात किया जाए थार का तो 61% भाग भारत में है और 39% भाग कहाँ है? तो पाक में है। 61% कहाँ है? इंडिया में और 39% कहाँ है? तो पाकिस्तान में। राजस्थान का एकदम थार बालू, एकदम पूरा बालू है माहौल। कच्छ की बात करें तो ये कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिला में ही है। कहाँ पे? कच्छ एक जिला है, वहीं पे है। तो ये कैसा भूमि है? तो ये दलदल टाइप का भूमि है। कैसा? नमकीन दलदल टाइप का भूमि है, ना कि ये मरुस्थल है, ठीक है, कच्छ की रण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े।
अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या होता है। तो मैग्नीशियम के लिए क्या प्रयुक्त होता है, Mg होता है। क्या होता है, Mg होता है। मैग्नीशियम के लिए क्या प्रयुक्त होता है, तो Mg। मैग्नीशियम के अगर परमाणु संख्या की बात करें, किसकी बात करें, पर ये सब क्वेश्चन पूछता है, परमाणु संख्या की बात करें तो कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12। और द्रव्यमान संख्या की बात करें, द्रव्यमान संख्या की बात करें, ये कितना होता है, 24 होता है। ठीक है। अब यहाँ से न्यूट्रॉन का निकालने बोल देता है, परमाणु संख्या को A कहते हैं, द्रव्यमान संख्या को Z कहते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस जेड। ठीक है, यह Z माइनस A हो जाएगा। तो इस तरह आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैग्नीज के लिए जो प्रतीक होता है मैगजीन, मैगजीन के लिए होता है Mn। ठीक है। और मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा। मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज की बात करें, इसका एटॉमिक संख्या होता है 25। कितना होता है, 25। इसका संकेत की बात करें तो Mn। अब मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका संकेत है Mg। ठीक। मोडेबिन के लिए प्रयुक्त होता है, किसके लिए प्रयुक्त होता है, मोडेबेंडन के लिए, मोलिबडेनलेन के लिए होता है प्रयुक्त। ठीक है। इसका परमाणु संख्या, इसका संकेत होता है MO। अगर परमाणु संख्या की बात करें तो कितना होता है, 52 होता है। और द्रव्यमान संख्या की आप बात करें तो कितना होता है, 96 होता है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि किस वर्ग में रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया है, तो ये रखा गया है 2a के वर्ग में। ठीक है। और आवर्त की बात किया जाएगा, आवर्त की बात किया जाएगा तो आवर्त में ये जो 3 आवर्त में रखा गया है, तीसरे आवर्त में लिखा गया है। ठीक है। वर्ग होता है 7, वर्ग कितना होता है, 7। आवर्त होता है 7, वर्ग होता है 9। ठीक है। आवर्त कितना होता है, 7 होता है, वर्ग कितना होता है, 9। और ए बी करके अगर देखा जाए तो फिर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो वर्ग कितना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कोड भाषा में FI के एक URPZ के रूप में लिखा जाता है तो EHJZ को किस तरह लिखा जाएगा। देख लेते हैं क्या लिखा गया। FI के एक को क्या लिखा है, URPZ लिखा है। तो पूछ रहा है कि EHJZ को क्या लिखेंगे। तो पहले इसमें हमको पकड़ना होगा कि क्या किया गया होगा। तो सबका पहले फेस वैल्यू लिख लेंगे। ये 6 होता है, ये 9 होता है, ये 11 होता है और ये 1 होता है। इसका बात करें तो ये 21 होता है, ये 18 होता है और ये कितना होता है, 16 और ये होता है 26। तो देख रहे हैं कि दोनों का जोड़ 27, अगर अपोजिट होगा तो दोनों का योग 27 होगा। जैसे 6 प्लस 21 का 21 प्लस कितना बराबर हो जाएगा, 27। ठीक है। तो इसका मतलब ये अपोजिट है। दूसरा की बात करें 9 प्लस 18 तो देख रहे हैं ये भी 27 हो रहा है, यानी कि ए भी अपोजिट है। तीसरा की बात करें तो 11 प्लस 16 ए भी 27 है, यानी कि ए भी अपोजिट है। अगला की बात करें तो 1 प्लस 26 ए भी कितना है, 27 है। यानी कि अगर दोनों का योग 27 हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि अपोजिट लिया गया है। तो F का अपोजिट U होता है, I का अपोजिट R होता है, K का अपोजिट P होता है, KP ठाकुर, A का अपोजिट Z होता है। तो E का अपोजिट क्या होगा, E का अपोजिट होता है V होता है। H का होता है हाई स्कूल, H का होता है S होता है। J का होता है Q, JQ। ठीक है। Z का क्या होगा, तो A हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, VSQA। VSQA किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। इट इज द राइट आंसर। अपोजिट लेके चला गया था। ठीक है। क्या लेके चला गया था, अपोजिट लेके चला गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगला क्वेश्चन है विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसकी बात करें 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस।
कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस या फिर मातृ दिवस, पृथ्वी दिवस या फिर मातृ दिवस। 5 जून का बात किया जाए तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, कब से मनाते हैं? तो यह 1986 से मनाते हैं। ठीक है, 17 जून की बात करें, 17 जून को तो ये विश्व सूखा रोकथाम या फिर क्या कहते हैं, मरुस्थल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 17 जून। 22 मई की बात करें तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए कि विश्व, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी सकता है, तो अगर पूछा जाए कि विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस की बात करें दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व वन दिवस की बात किया जाए, विश्व वन दिवस की बात किया जाए तो ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को। विश्व जल दिवस की बात किया जाए, विश्व जल दिवस की बात किया जाए, ये कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, पृथ्वी दिवस की बात किया जाए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, ओजोन परत दिवस की बात किया जाए, क्योंकि ये भी इसी से संबंधित है। ओजोन परत दिवस की बात किया जाए तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट दिवस है, ये भी आपके एग्जाम में आ जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन हैं? तो एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब है। कौन है? तो स्टीव जॉब है। ठीक है, बिल गेट्स की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट का हो गया। चार्ल्स फिंड की बात किया जाए तो ये IBM कंपनी का हो गया। IBM कंपनी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स का यही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तैराकी जिसकी स्थिर चाल में 9 किलोमीटर पर आवर है 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। क्या करा है कि स्थिर चाल में जो है इस वस्तु, यानी कि स्थिर चाल में इसका चाल कितना है? स्थिर चाल की बात कर रहा है, तो ये कितना चलता है? तो 9 किलोमीटर पर आवर चलता है। ठीक है, तो जल की चाल क्या हो जाएगा? जल की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, माना। तो दूरी कैसे निकलेगा? सापेक्ष दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है यानी कि सापेक्ष गति में तो क्या हो जाएगा? जब दोनों धारा की दिशा में जा रहा है तो क्या हो जाएगा कि दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। तो या इसीलिए इसको लेते हैं सापेक्ष दूरी। सापेक्ष गति हो जाएगा या चाल कर सकते हैं, और गुना समय हो जाएगा। ठीक है, गुना क्या हो जाएगा? समय। सापेक्ष दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी दिया हुआ है 9 किलोमीटर, तो दूरी हो गया 9 किलोमीटर। सापेक्ष दूरी हमें एक चीज़ का पता है, इसका है x और इसका है 9, तो कितना हो जाएगा? 9 + x मान लेते हैं, बराबर समय कितना दिया? इंटू होगा। यहाँ पे समय कितना दिया? 45 मिनट। बाकी सब किलोमीटर में, तो इसको क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए? x का वैल्यू तो निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, उधर से इस पार आ जाएगा 9 गुना, ये पलट जाएगा, इस 60 चला जाएगा ऊपर, 45 आ जाएगा नीचे, बराबर क्या आ जाएगा? x + 9।
जो कटेगा तो कटा देंगे, ठीक है। तो एक कट जाएगा, कितने बार में कटेगा? 5 बार में। कितने बार में कटेगा? 12 बार में। यानी कि 12 बराबर क्या हो गया? x 9 प्लस 3, 9 प्लस x, ठीक है। तो x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 9 के इस पार लाएंगे माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 9 इक्वल टू x। कितना आ गया? 3 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। तो यानी कि धारा की चाल कितना है? तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जिनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण है? लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूछ रहा है कि किसके लिए? भारत के आत्मनिर्भर होने के कारण? नहीं, ये नहीं है। पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता का कारण? ये सही है, क्योंकि पहली बार जो भारत के द्वारा 1929 में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इससे पहले इसका डोमिनियन स्टेट का मांग था, ठीक है, कि आप भी शासन कीजिए, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले हम भारतीयों से भी पूछा कीजिए। डोमिनियन स्टेट का मांग था, लेकिन 1929 में इन्होंने कह दिया कि टोटल इंडिपेंडेंस, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है पूर्ण स्वतंत्रता, तुम भारत छोड़ के जाओ भारत से, ठीक है। तो ये कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। कब? 1929 में, ठीक है। अगर इसकी बात किया जाए अध्यक्षता कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्या किया गया था? तो लाहौर के रावी नदी के किनारे, लाहौर के रावी नदी के किनारे रात के 12 बजे भारतीय यानी कि झंडा फहरा दिया गया था। भारतीय झंडा फहरा दिया गया था। तो उस समय तो चरखा वाला तिरंगा था, ठीक है, तो वो फहरा दिया गया था और इनकलाब जिंदाबाद के नारा के साथ फहरा दिया गया था, ठीक है। कौन से नदी के किनारे? तो ये भी क्वेश्चन आता है, रावी नदी के किनारे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, और नारा दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? अब यहाँ पे क्या कर दिया? नहीं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। जैसे सूर्य मंदिर की बात करें तो ये विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। एलिफेंटा की गुफाएं की बात किया जाए तो किया गया है। आगरा का किला किया गया है। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, हवा महल। हवा महल को शामिल नहीं किया गया है। अभी तक बात करें तो 40 विश्व धरोहर भारत में है, जो कि यानी कि विश्व धरोहर में शामिल है, ठीक है। कितना है? 40, जिसमें से कुछ प्रमुख है, जैसे आगरा का किला ये प्रमुख है, अजंता की गुफा, अजंता की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, सांची की बौद्ध स्तूप, ठीक है, एलोरा की गुफा, फतेहपुर सिकरी, हुमायूं का मकबरा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, महाबौद्धिक मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये सब फेमस है, जो कि ये 40 में शामिल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। ओ क्या कह रहा है कि वृत्त का केंद्र है। यहाँ से कोई लाइन गुजरेगा, ए वृत्त का केंद्र है। यदि पी ए बी 35 डिग्री हो, ए कोण का मान दिया हुआ है कितना? 35 डिग्री। तो पूछ रहा है ए आर एस ज्ञात करे। ए आर एस, ए आर एस ज्ञात करे, ए आर एस ज्ञात करे। ए नहीं है तो एस नहीं है तो एस, हाँ एस यहाँ पे, ए आर एस ज्ञात करे। ए कौन पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ए पी बी कितना दिया हुआ है? ए पी बी कौन पी ए बी दिया हुआ है 35 डिग्री, ठीक है। ए कौन दिया हुआ है? 35 डिग्री। और पूछ रहा है कि पी ए बी बराबर हो जाएगा, पी ए बी बराबर किसका हो जाएगा? तो इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये कोण क्या है? तो ये कोण है
पी, ये हो गया पी, ये कौन है पी आर बी, पी आर बी, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा 45 यानी 35 डिग्री हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक ही जीवा पर बना हुआ कोण क्या होता है, एक ही व्यास पर बना हुआ कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है? बराबर, व्यास क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? कोण आर यहाँ पे जो है, कोण आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कोण ए आर बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक हॉल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। क्या कह रहा है कि कोई हॉल है जिसकी लंबाई कह रहा है कि 7 मीटर अधिक है, किससे? चौड़ाई से। तो चौड़ाई मान लेते हैं x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा? x प्लस 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 7 मीटर होगा। कह रहा है कि इसका परिमाप 62 मीटर है। परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू एल इंटू बी होता है, लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू 62 दिया हुआ है, ठीक। तो लंबाई क्या दिया हुआ है इसका देख लेते हैं। 2 इंटू हो गया वृत्त दिया हुआ है, चौड़ाई दिया है x और लंबाई दिया हुआ है x प्लस 7, ये दिया हुआ है 62, ठीक है। अगर इससे हम कटा देते हैं तो कितना बार में जाएगा? 31 बार में। तो क्या हो गया? 2x प्लस 7 इक्वल टू हो गया 31। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 31 माइनस 7। 2x इक्वल टू हो जाएगा, इसमें जब माइनस होगा तो ये हो जाएगा 24। तो x बराबर क्या हो गया? 24/2 यानी कि 12 मीटर। x का वैल्यू आ गया 12 मीटर। तो अब क्या कर रहा है कि हॉल की लंबाई क्या है? तो हॉल की लंबाई हमने क्या माना था? x प्लस 7। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 9 यानी कि 12। x का वैल्यू कितना है? 12 प्लस 7 इक्वल टू 19 इज द राइट आंसर। 19 मीटर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां की बेटी डैश ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था। तो वो कौन थे? जहां आरा, जहां आरा, ठीक है। शाहजहां की बात किया जाए तो इसके समय में जो है ना, बहुत शहर बसाया गया था, बहुत शहर बहुत कुछ बताया गया था। शाहजहानाबाद का भी स्थापना किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। किसने किया था? शाहजहां ने कहा करवाया था, ठीक है। शाहजहां की बात किया जाए तो मुगल काल जो है ना, चर्म उत्सव में था। किस में? तो स्थापत्य काल में, ठीक है। किसमें? तो वास्तुकला में, वास्तुकला में सबसे ज़्यादा चीज़ जिसे बनाया गया ना, तो शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया है, ठीक है। जैसे दिल्ली का लाल किला हो गया, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया है? तो शाहजहां ने बनाया है, लाल किला, ठीक है। ताजमहल हो गया, ताजमहल हो गया, किसने बनाया? तो लाल यानी कि शाहजहां ने बनाया, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, ये हो गया जामा मस्जिद हो गया, जामा मस्जिद इसको भी किसने बनाया? तो फिर शाहजहां ने बनाया। दिल्ली के जो लाल ये है क्या कहते हैं, दिल्ली में जो आगरा, आगरा का जो दीवाने आम दीवाने खास उसी ने बनाया। मच्छी भवन तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया। शीश महल की बात करें तो यानी शाहजहां के द्वारा बनाया गया। नगीना मस्जिद, नगीना मस्जिद की बात करें तो ये भी किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहां के द्वारा। मोती मस्जिद की बात करें तो किसके द्वारा बनाया गया? ये भी शाहजहां के द्वारा निर्माण कराया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए हुए गए व्यंजक का मान ज्ञात करें। तो इसमें पहले भाग का काम होता है, भाग दे देंगे 5, 5 से गुना हो जाएगा तो कितना हो गया? 20 हो गया। आगे प्लस क्या है? 6, नीचे पीछे -9, तो 26 - 9 कितना हो गया? 26 में 9 जाएगा तो 17 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है 35 वर्ष की स्कूल छात्र के समूह में माध्य कितना है? तो 16। एक 52 वर्ष से शिक्षक शामिल हो जाता है तो नए छात्रों का माध्य क्या होगा? क्या कह रहा है कि 35 स्टूडेंट था जिसका माध्य यानी कि वजन कितना था? 16। अब क्या कह रहा है कि एक नया शिक्षक शामिल हो गया है, ठीक है, तो यानी कि 35 प्लस 1 हो गया, टोटल संख्या 36। अब कह रहा है कि ये जो आदमी है इसका वजन कितना है? तो 52 kg है, 52 kg है। तो कहता है कि कितना वजन बढ़ेगा? तो सबका एवरेज 16 है तो 16 इससे माइनस कर देंगे, 16 इसमें माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 36। अब ये 36 को जो है टोटल आदमी से भाग दे देंगे, ठीक है। जैसे अभी कितना हो गया टोटल आदमी? 36, तो 36 से इसके भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 1। तो टोटल पहले उम्र था यानी कि 16, अब सबका 1 साल बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 17 साल। एवरेज क्या हो जाएगा? 17 साल। इस तरह बना। अब अगर आप उस तरह भी बना सकते थे कि 35 गुना 16 इक्वल टू इतना, फिर 35 एक 36, 36 गुना 35 गुना 36, अब फिर इसमें 52 जोड़ते, जितना आता फिर 36 से भाग देते तो वो भी 17 ही आता। तो बनाने का सबका अपना अपना नियम है। अगला कानून, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का 24 गुना है। क्या कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का 24 गुना है। अगर क्या कहते हैं कि महत्तम समावर्तक अगर x है तो इसका लघुत्तम समावर्तक कितना है? समावर्तक कितना है? 24x है, 24x है, यही कह रहा है कि 24 गुना है। अब कह रहा है कि इन दोनों का योग दिया हुआ है इतना 750, किसका? तो यही दोनों का एक एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दिया हुआ है, कितना है? 750 है। तो निकल जाएगा 24 से कितना आ गया? 25, 25x का वैल्यू आ गया, 25x का वैल्यू आ गया 750। 25x का वैल्यू कितना आ गया? 750। 25x के बराबर वैल्यू कितना आ गया? 750। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 750 बटे 25, कट जाएगा कितना बार में? 3 बार में, तो 1 0 30, यानी कि x का वैल्यू आ गया 30। 900 निकल के आ गया, 900 निकल के आ गया 30। अब क्या चाहिए हमें चाहिए क्या? तो इन संख्याओं में से एक संख्या 90 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करे, ठीक है। दूसरी संख्या क्या करे? ज्ञात करे। तो ये मोसो हो गया। अगर लोसो निकालते हैं तो लोसो कितना हो जाएगा? लोसो हो जाएगा 30 गुना 24, 30 गुना 24 हो जाएगा, यानी कि 720। अब उनमें से क्या कर रहा है कि 720 होगा तो ये क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू होता है एलसीएम इज टू एचसीएफ, ठीक है। तो पहली संख्या हम मान लेते हैं दिया है 90, तो दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन ये दोनों तो पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ 720 इंटू 30 है, तो ये 30 से कितना पार में चला गया? 3 से कितना बार में? 24, 240। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या हो जाएगा 240 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? ये श्रीनगर में है। कहाँ है? श्रीनगर केंद्र शासित प्रदेश में है, ठीक है। कुछ और हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ है, तो देख लेते हैं। जैसे लाल बाग की बात करें, लाल बाग की बात करें तो ये कहाँ है? ये बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में। शालीमार बाग की बात करें, शालीमार बाग की बात करें तो ये कहाँ है? ये श्रीनगर में है। कहाँ है? श्रीनगर में है।
ठीक। बुद्ध जयंती पार्क की बात करें, बुद्ध जयंती पार्क की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये है न्यू दिल्ली पे। कहाँ है? न्यू दिल्ली पे। ठीक है। वृंदावन गार्डन की बात करें, वृंदावन गार्डन की बात करें, वृंदावन गार्डन की बात करें तो ये कहाँ है? मैसूर। मैसूर कहाँ है? तो कर्नाटक। मुगल गार्डन की बात करें, मुगल गार्डन की बात करें तो ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। और जो है ना लाल किला उसी के अंदर है। रॉक गार्डन की बात करें, रॉक गार्डन की बात करें तो ये कहाँ है? चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में जय सिंह द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? रंजीत सिंह। चंडीगढ़ में है। ठीक। निशांत बाग की बात करें, निशांत बाग की बात करें तो ये कहाँ है? ये है श्रीनगर में। कहाँ है? श्रीनगर में। ठीक। सिकंदर बाग की बात करें, सिकंदर बाग की बात करें ये कहाँ है? तो ये है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। अल्फ्रेड पार्क की बात करें, अल्फ्रेड पार्क की बात करें तो ये कहाँ है? इलाहाबाद में। ये इसी पार्क में यानी कि कौन? तो सुभाष चंद्र बोस, अपने आप सुभाष चंद्र बोस नहीं, अरे यार क्या नाम था, सुभाष चंद्र बोस इसी में अपने आप को गोली मार लिए थे, अल्फ्रेड पार्क में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित है? तो क्या करेंगे? पहले तो 1000 के अंदर आने वाला संख्या, इसका मतलब क्या है कि 1000 के अंदर, तो 1000 को शामिल नहीं करेंगे। किसको शामिल करेंगे? इसको शामिल करेंगे। इसको 11 से भाग दे देंगे। उसके बाद 100 के बीच, 100 से बीच यानी कि 100 को नहीं लेंगे, 101 लेंगे। इसको 11 से भाग देने के बाद घटा देंगे, जो आंसर आएगा। अगर हम इससे भाग देते हैं 11 से, कितना बार में जाएगा? 11 में 99, बचा कितना? 9। फिर 11 में 99, कितना आ जाएगा? 99 हो गया। अगर इसका बात करें तो कितना बार में जाएगा? 11 में 99, 9 बार में। 90 में 99 में से 9 चला जाएगा, क्या आ जाएगा? 90। 90 में 11 में 99 एक बार में, तो ये कितना हो जाता है? ये नहीं जाता है तो ये 0 हो जाता है ना। तो 90 में 9 गया तो कितना होता है? 81 होता है। कितना होता है? 81। 81 संख्या ऐसे होंगे जो कि कितने से डिवाइड होंगे? 11 से भाग लग जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है राम सागर और भगत राम 10:13 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी इतना रुपए लाभ अर्जित करता है, तो भगत राम का हिस्सा क्या होगा? एक कौन है? राम सागर है। एक कौन है? राम सागर है। दूसरा कौन है? भगत राम। भगत राम दोनों का रेशियो दिया हुआ है, कितना है? 10:13 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि लाभ हुआ है। लाभ कितना का हुआ है? लाभ हुआ है 8050 रुपये का। तो ये दोनों का रेशियो में टूटेगा, तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 23। तो एक का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। एक का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा? ये हो गया 23 दिया हो जाएगा 66, 3 फिर जाएगा कितने बार में? 5 फिर 0, यानी कि 750। एक का वैल्यू कितना आ गया? 750। ये 350। तो हमें किसका पूछा है? हमें पूछा क्या है? भगत राम का। तो भगत राम का रेशियो कितना है? 13। तो क्या हो जाएगा? 350 इंटू
13, उसको गुना कर देंगे, जो राइट आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आने वाला है? 4550 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? यानी कि पहले का नाम क्या था? तो पहले का नाम देखें तो क्या था? परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्राम्बे। ट्राम्बे क्या है? पुराना संस्था था। ठीक है। अगर देखा जाए कि भारत में बीआरसी अभी जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1954 में किया गया था। कब किया गया था? 1954 में। इसका किसके द्वारा किया गया था? तो होमी जहांगीर के द्वारा, होमी जहांगीर के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो होमी जहांगीर के द्वारा। तो इसका उद्देश्य क्या था बीआरसी का? इसका मुख्य उद्देश्य था नाभिक के अनुसंधान, नाभिक के ईंधन चक्र, यही सब था। ठीक है, आत्मनिर्भर बनना, ये सब तकनीक था। अगर बात किया जाए भारत में नाभिक के हथियार का जनक किसे कहते हैं, न्यूक्लियर पावर का बात कहा जाए तो किसे कहते हैं? उसका जनक कौन है? तो है डॉक्टर राजा रमन्ना है। ठीक है। अगर बात किया जाए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? हैदराबाद में। ये कब बना था? कलपक्कम, तमिलनाडु, 1971 में। कब? 1971 में स्थापित किया गया था। कलपक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं जो कि भारत के लिए परमाणु यानी कि परमाणु बनाता है, न्यूक्लियर यानी कि एनर्जी के लिए। जैसे अप्सरा की बात करें, अप्सरा की बात करें, इसकी स्थापना हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। साइरस की बात करें, किसकी बात करें? साइरस की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। कब? 1960 में। जर्लिना की बात करें, जर्लिना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1961 में। ठीक है। पूर्णिमा की बात करें, पूर्णिमा 1 की बात करें, 1 की बात, तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। कब? 1972 में। ध्रुव की बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1985 में। तो ये प्रमुख एटॉमिक रिसर्च सेंटर सब है बीआरसी है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? सबसे लंबा पेड़ वाले तो रेडवुड है। क्या है? रेडवुड दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्प को उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को। क्या क्या दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है और 21 दिया हुआ है। दूसरे में क्या क्या दिया गया है? दूसरे में दिया गया है 34 दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, 40, 43, 46 और 49 दिया हुआ है। तो तीसरे में क्या क्या दिया हुआ है? तीसरे में दिया हुआ है 69, 73, 77, इसमें वाट, 85 और 89। तो पूछा है कि इसमें क्या होगा। तो हम देख रहे हैं पैटर्न क्या किया गया है, 2-2 का इंक्रीमेंट किया गया है। 11 में 2 जोड़े 13, 13 में 2 जोड़े 15, 15 में 2 जोड़े 17, 17 में 2 19, 19 में 2 इसमें, यानी कि इसमें +2 किया जा रहा है।
सेकेंड वाला में देखें तो 34 से 37 3 प्लस 37 से 40 3 प्लस 40 से 43 3 प्लस 43 से 46 3 प्लस 46 से 49 3 प्लस, यानी कि 3 3 का प्लस हो रहा है। इसमें 2 का प्लस, इसमें 3 का प्लस, तो अगले में क्या होगा 4 का प्लस होगा। 79 से इतना 4 का प्लस हो रहा है, 4 का प्लस हो रहा है तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो 77 प्लस 4 क्या हो जाएगा 81। 81 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया गया है? तो वो कंपनी कौन है? IBM। IBM कंपनी है। IBM कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, अमेरिका, USA, अमेरिका में है। ठीक है, इस कंपनी की स्थापना की बात किया जाए, IBM कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में। ठीक है, IBM कंपनी की वर्तमान में बात किया जाए तो कंप्यूटर का सबसे बड़ा कंपनी है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या फिर हार्डवेयर हो। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही सबसे बड़ा निर्माता कंपनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कहाँ देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।